सो हाई एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अभी ही मैंने बाबर की वीडियो देखी है और बाबर का जो टाइटल है, मतलब कैप्शन बात कर रही हूँ मैं, थंबनेल की बात नहीं करी, कैप्शन की बात कर रही हूँ। उसने लिखा है कि उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले पहले अपनी सच्चाई तो बताओ। और कुछ शाहरुख के साथ उसके कुछ मामलात चले हैं। वैसे शाहरुख मियाँ भी खूब कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। मैं हैरान हो जा रही हूँ यहाँ पर सितारा पर कि सितारा को अपना कंटेंट बनाकर, उस किस्से को अपना कंटेंट बनाकर कि जो एक बहुत ज़्यादा नाखुशगवार याद है, एक भयानक चैप्टर है, और वो सच है, झूठ है, गलत है, सही है, उस बहस से बाहर निकल कर भी अगर देखें दोनों बहनें, तो ये तमाम तर चीज़ें किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। बट शाहरुख क्या कर रहा है कि उन तमाम तर चीज़ों को लेकर वीडियोस पे वीडियोस बना रहा है। एक चैनल पर उसके सब्सक्राइबर्स क्रॉस होते हैं तो वो कहता है कि अब मैं एक और चैनल पर आऊँगा, और मैंने कल ही देखा उसका एक और न्यू चैनल भी सामने आ गया। तो वेरी मच ऑब्वियस भाई, जो देखने वाली ऑडियंस है, जो यहाँ पर 4 साल से जुड़ी है या 3 साल से जुड़ी है या इवन अभी भी आई है, तो सब इतना तो अपने अंदर नो हाव रखते ही है ना कि ये किस ट्रैक पर चीज़ें जा रही हैं और चैनल के क्या मामलात होते हैं, अच्छी तरह सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद न जाने कौन सा चस्का है कि सब के सब जो है ना वो शाहरुख की चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हालांकि उसका कुछ भी नहीं है। आप देखें वो जिस तरह से आ रहा है ना, पहले मुझे लगा था कि वो जिस तरह बैठता है ना माइंडलेसली, उसका दिमाग हाजिर नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें वो ट्राई टू, क्या कहते हैं, आपके ऊपर ना एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है, जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बट बेसिकली वो जो बंदा है बहुत स्मार्टली चल रहा है। एक उसका चैनल वो इस तरह से जल्दी जल्दी मोनेटाइज करवा के, और उसको क्या करवा के, सब्सक्राइबर्स पूरे करवा के, वेरी मच ऑब्वियस कहाँ जा रहा है, वो सेल आउट हो रहा है। अब ये तो उसका काम है, ठीक है, वो करे, वो उसका कोई भी कंटेंट बना सकता है ना। बट सितारा, आप कहाँ सोई हुई हैं और क्यों आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, और आप लोग क्यों नहीं रोकते? देखिए इस तरह क्या होगा, जो नए जुड़ने वाले लोग हैं या जहाँ पर ये चैनल जाएगा उन तक भी आपकी बदनामी की कहानी जाएगी, और वो तमाम तर लोग इस किस्से को कुरेदेंगे। फिर जब कुरेदेंगे तो फिर आप लोगों पर बात होगी, आप लोगों के ख़ानदान में मसले मसाइल बढ़ेंगे। अभी क्या कम मसले हैं, अभी तो अम्मी का घर का मसला है, फिर आप लोगों के अभी रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राबी की तरफ हैं। पता नहीं किन रिश्तों के साथ आपकी टूट गई है, किन रिश्तों के साथ आपकी बन गई है, और रीज़न क्या रहा है? बस वही हल्के फुल्के टॉन्ट्स जो कि बर्दाश्त नहीं हुए, जो कि अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो जो ननद और भाभियाँ होती हैं या फिर भाई बहन होते हैं, उनमें कितनी छोटी मोटी फाइट्स हो जाती हैं। कोई बहुत ज़िद्दी भी होता है, कोई बहुत ज़्यादा ना एक सॉफ्ट भी होता है। तो हर तरह के लोग होते हैं एक ख़ानदान, एक घराने में। लेकिन आप देखें आपका घराना कैसे तमाशा बन गया यूट्यूब पर, है ना। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझना चाहिए और शाहरुख को समझाना चाहिए कि शाहरुख, तुम्हें अगर चैनल लेकर आना है, ठीक है, तुम रिव्यूज़ स्टार्ट कर दो, तुम रिएक्शंस स्टार्ट कर दो। तुम्हें लगता है तुमसे व्लॉगिंग नहीं होती तो इस तरफ आ जाओ जैसे आपके चाचा अनवर कर रहे होते हैं। बट गाली गुफ्तार मत करो, किसी के किरदार पर मत बात करो, और इस तरह की चीज़ें ना करो। रिव्यूज़ दे लो, रिएक्शन दे लो, तुम्हें लोग देखेंगे। तुम्हारी अपनी भी तो फेस वैल्यू है ना कोई, या नहीं है, या लोग तुम्हें तरस खा के देखते हैं। मतलब ये तमाम तर चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट खैर जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर कहते हैं शाहरुख क्यों चुप रहा है, शाहरुख जो कर रहा है सही कर रहा है। तो भाई अगर सही कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। बट यहाँ जो बाबर की वीडियो मैंने देखी तो बाबर शदीद एक तरह से ना नाराज़ था, और वो पता चल जाता है। अच्छा, उसका जो कहना था वो कहना ये था कि उस पर इल्ज़ाम डाला जा रहा है शाहरुख की तरफ से, कि जो शाहरुख है वो ये कह रहा है कि बाबर उसको चैनल को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ बाबर से बर्दाश्त नहीं हुई, है ना। कुछ और चीज़ें भी उसने आकर अपनी वीडियो के अंदर वजाहतें की हैं। खैर उन पॉइंट्स पर मैं बात करना नहीं चाहती, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना जब हाईलाइट होती है ना तो फिर वो हाईलाइट होती है ना, वो किसी के छुपाने से छुपती हैं, ना किसी के ढांकने से ढकती हैं। जो रियलिटी होती है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सबके सामने आती है और चीज़ें पता चलना स्टार्ट होती हैं। उस पर फिर कोई भी ना आकर चीज़ों को टर्न एंड ट्विस्ट नहीं दे सकता है, जो है सो है। तो वेरी मच ऑब्वियस और क्लियर है जिस तरह बाबर ने अपनी बातें की। खैर जी,
मैं जो बात करना चाहती हूँ, बाबर ने यहाँ पर कहा कि उसने आज तक किसी का भी चैनल जो है वो ख़राब करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता किसी का भी रोज़गार ख़राब हो। और उसने क्या किया कि अपने बच्चों के सर की जो कसम है ना वो खाई है। तो बाबर, सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ मतलब इस्लाम में कसम जो है वो सिर्फ अल्लाह की है ना। नादानी में खा लेता है इंसान, उसको नहीं पता होता, एक गैर दानिस्तगी में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, और वो भी बहुत इंतहाई सूरत में। हम लोगों की ना सबकी ही एक आदत बन चुकी है, हम लोग छोटी छोटी बातों पर ना कस्में खा लेते हैं और इस चीज़ को बड़ा मामूली समझते हैं। सबको कह रही हूँ, है ना, हम सबकी ही कहीं ना कहीं ये आदत होती है। हमें अपनी इस आदत को सुधारना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि बच्चों की कस्में आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। जिसे यकीन करना है वो यकीन करेगा, जिसे यकीन नहीं करना, आप कस्में वादे खाते रहें करते रहें, वो यकीन नहीं करेगा। ठीक है, सबका अपना जहन है। तो आपने कहा, आपने सिर्फ एक चैनल को स्ट्राइक दी थी अपनी इस पूरी यूट्यूब लाइफ में, और आपने अपने बच्चों की सर की कसम खा के कहा। बट आप भूल गए कि जब सितारा लाइव आई थी तो उस वक्त भी आपकी तरफ से एक स्ट्राइक गई थी। और वो कौन थी जनाब? एक हुरम करके नाम था ना उस लेडी का, जिसका कि एक चैनल था और उसने सितारा की पूरी इंस्टा लाइव उठाकर अपने चैनल पर डाल दी थी। और वो इस तरह से प्रिटेंड हो रहा था कि जैसे वो सितारा का चैनल है। जो भी था उस वक्त मामलात, तो उनके चैनल पर भी आपने एक स्ट्राइक दी थी। तो इस तरह बच्चों की कस्में मत खाइए। ठीक है, हो जाता है। लेकिन अभी जो करंटली आपका कहना है कि आपने किसी को भी स्ट्राइक नहीं दी, और शाहरुख बेसिकली क्या कर रहा है कि वो चैनल को मोनेटाइज कर रहा है, और आपने भी अपना जो फेसबुक पेज है वो उस लेडी को, उन्हें मैं जानती हूँ, वो भी एक व्लॉगर भी हैं, और बेसिकली काफ़ी टाइम से मैं उन्हें जानती हूँ। मारिया बिलाल एक चैनल है ना, उस हवाले से भी मैं उनको जानती हूँ। तो इनका कहना है कि जो दुबई में होती हैं उनके साथ जो शाहरुख का राब्ता ज़ाब्ता है वो मामलात हैं। तो खैर, कंटिन्यू करती हूँ मैं अपनी बात, पॉज हो गया था। तो बीबी ने क्लियरली कहा है कि शाहरुख का उनसे राब्ता है, और कुछ उसने एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का नाम लिया, कुछ MCN कह रहा था, क्या कह रहा था, कि उसके थ्रू वो तमाम तर जो चैनल्स हैं ना वो उन तक जाते हैं, और वो फिर उसको आगे अपना प्रॉफिट रख के, जाहिर सी बात है भाई, चैनल्स का भी सेल परचेज होता है, चैनल आपकी सोशल प्रॉपर्टी होती है, तो इस तरह से वो आगे सेल आउट करती हैं। शाहरुख भी उनसे अच्छी खासी एक अगर डीलिंग में है तो रहता होगा, और इस तरह वो अपना एक अर्निंग कर रहा है। उसने एक ईजी सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है अपने लिए। मतलब ठीक है, मैं तो समझती हूँ अगर उसका एक चैनल था ना, उस पर डट के काम करता तो वो अच्छे डॉलर्स मंथ के खुद अर्न कर लेता, 2 चैनल बना लेता, कुछ ट्रैवल व्लॉग, कुछ इस तरह से जैसे इसने बीबी ने बनाया था फूड व्लॉगिंग, जाता और सबके जो है ना वो मतलब स्टॉल्स वगैरह उनको एक्सप्लोर करता, बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चा भी इसके पास नहीं है, बीवी भी इसके पास नहीं है, माँ है, और घर में ये मतलब अकेले ही रहता है, तो टाइम भी अच्छा गुजर जाता, और दोस्त अहबाब हैं, मिल मिला के कुल मिला के आप लोग काम कर लेते। बट बात ये ना कि आप काम करना चाहो तब। तो ये बात बाबर ने क्लियर की कि उनके पास इस तरह चैनल जाता है और इस तरह चैनल जाके आगे सेल होता है। बट मैं ये सोच रही हूँ कितना एक आप लोगों ने ना एक अजीब सा ट्रैक चुना है चैनल को लेकर। पूरे सब्सक्राइबर्स के इमोशन से भी खेलना नहीं कहूँगी, सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके पास अपना ब्रेन है ना, उनको सब्सक्राइबर्स भी वो जो सितारा को क्लियर करने के चक्कर में बिल्कुल ही ना अपनी अकल को खो बैठे हैं, और जिन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए, हर सब्सक्राइबर नहीं, नॉट एवरी, कुछ लोग जिनमें से मैं कुछ की बात कर रही हूँ, तो उनको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को फिर अप्रिशिएट ना करें, और उसको कहें कि शाहरुख तुम्हें हम देखेंगे, तुम्हारे व्लॉग्स को देखेंगे, तुम इससे बाहर निकल के कुछ व्लॉग्स बनाओ, और उसको सच में सपोर्ट करें, ताकि उसे भी हौसला मिले और थोड़ा हिम्मत मिले कि चलो ठीक है, मेरा अगर चैनल होगा, मैं उस पर काम करूँगा तो मैं कुछ अर्न कर लूँगा। ये वाली चीज़ें कितनी एक पॉजिटिव साइड पर जाएंगी। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर सितारा को क्लियर करो, और इस तरह की बातें करने के चक्कर में लोग बिल्कुल ही ना अपनी अकल से फारिग हो गए हैं। और शाहरुख का तो क्लियर होकर सामने आ गया, बीबी ने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रख दी। अच्छा, बीबी ने एक और बात कही, उसने कहा कि जो बीबी का लेटेस्ट चैनल है उसके 15 लाख तक की ऑफ़र आ गई। एक और चैनल उसका फूड का है, यस हमें याद है, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, हालांकि चाहे तो एक्टिव कर सकता है, बट उसका कहना है कि उसके भी 3-4 लाख रुपए लोग आसानी से देने को तैयार हैं। और बाबर ने अपना फेसबुक पेज भी सेल आउट किया था इन्हीं लेडी को। तो इसका कहना है बाबर का
कि क्या है कि जो चैनल पर लोग आते हैं ना, प्यार से सब्सक्राइब करते हैं, तो उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका ट्रस्ट होता है। मुझे ये बात बड़ी ना एक वैलिड लगी। मतलब आप वैल्यू करते हो अपने सब्सक्राइबर्स को, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि फिर उन वैल्यूज़ को, उन इमोशंस को आगे यूँ सेल आउट कर देना, ये बड़ी ज़्यादती होगी उन सब्सक्राइबर्स के साथ कि जो कि आप पे ट्रस्ट करके आपको देखकर आपके लिए आते हैं। तो ये बात मुझे ना बड़ी एक वैलिड लगी बाबर की। और इट्स ओके, आप आउट रहते हो। और बाबर ने ये भी कहा कि सबके दो दो तीन तीन चैनल्स हैं, दीदी के भी हैं और किसके हैं, बीबी के दो हैं, फ़ारूक मामू के हैं। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने अदब से नाम लिया, मुझे खुशी हुई। ठीक है, वक्ती तौर पर कुछ हो जाता है, लेकिन फिर उसको अपनी ज़िंदगी भर के लिए ना अपने सर पे सवार करके बैठ जाना, रिश्तेदारियां हैं उनको ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। ये बात मुझे यहाँ से बाबर की समझ में आई। तो बहुत अच्छा ओवरऑल इसने एक्सप्लेन किया और ख़ुद को बिल्कुल क्लियर किया। ये बात बहुत ज़रूरी है ना, लोगों के हाथ तमाशा बनने से बेटर है कि आप खुद की वैल्यू खुद क्लियर कर दो। दैट्स गुड, अच्छी बात है आपने क्लियर किया। बहुत सारी सिचुएशन पता भी चली कि आखिर ये जो चैनल का बिज़नेस है वो चल कैसे रहा है। इसी के साथ जनाब मिलेंगे एक और रिव्यू में। और आपको फिर से कहूँगी कि कस्में मत खाएं, बच्चों की कसम तो बिल्कुल भी मत खाएं, और अल्लाह की कसम है सिर्फ, वो भी इंतहाई सूरत में खाएं। और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।